बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। देखने वाले फ्रेंड सदा खुश रहें। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि बच्चों की दांतों की पिलाहट आप बगैर टूथपेस्ट के किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं बआसानी। जब भी हम यखनी बनाते हैं, यखनी पुलाव बनाते हैं या बच्चों के लिए यखनी रेडी करते हैं तो किस तरह से बआसानी एक चम्मच की डोई से आप छान सकते हैं। शूज़ को रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल, हज़ारों रुपये खर्च होते हैं नया सोल लगवाने में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपसे शेयर करूँगी जब भी हम यखनी पुलाव बनाते हैं, बच्चों के लिए यखनी रेडी करते हैं तो उनको स्टेन करना, उनको छानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पास छोटा सा स्टेनर होता है तो ये बार बार गिरने लगता है। तो बेस्ट, अगर आपके पास बड़ा स्टेनर नहीं है तो छोटे स्टेन से ही करना है। तो बेस्ट आइडिया ये है कि आपने लकड़ी का चम्मच लेना है, उसके सहारे से आपने इस तरह से यखनी हो, यखनी पुलाव हो, कुछ भी आप इस तरह से बआसानी स्टेन कर सकते हैं। है ना ज़बरदस्त आइडिया। बढ़ते हैं टिप्स 2 की तरफ। हमारे पास फ्रिज में इस तरह की चीज़ें, इस तरह केचप हो गए, बहुत से ऐसे पाउचेस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में होते हैं जो कि फ्रिज में मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ज़बरदस्त सा एक आपने डिस्पोजेबल लेना है। एक्स्ट्रा ज़बरदस्त आइडिया बनाऊंगी। आपने क्लॉथ क्लिप लेना है, आपने इस तरह से स्टैंड पे आपने इस तरह से कर देना है। यकीन करें ड्रॉ की तरह से आपको आराम से स्लाइड करने में आसानी आप चीज़ें निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सम टाइम ऐसा होता है सर्दियों में लाइट चल जाती है क्योंकि हमारे पास लाइट का इंतजाम नहीं रखते। तो अगर आपके पास एट ए टाइम नहीं है तो आप ज़बरदस्त आइडिया, आपने पानी की बोतल आपने इसके ऊपर टॉर्च लाइट के ऊपर रख देना है, पूरा कमरा जो है आपका रोशन रोशन हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम किचन में मोबाइल देख रहे होते हैं तो हमारे पास कोई मोबाइल होल्डर नहीं होता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्त सा मोबाइल होल्डर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने जस्ट एक पानी की बॉटल लेनी है और ये मेरे पास बड़ा रबर बैंड है। ये वो वाला रबर बैंड है जो अक्सर जो है जिंगर बर्गर के बॉक्सेस में जो है वो इस तरह से रैप होकर आता है। तो ये वाला बड़ा वाला रबर बैंड है। इस तरह से आपने पानी की बोतल में इस तरह से यकीन करें हैंग कर देना, ना तो अब आपका मोबाइल गंदा होगा और बआसानी स्टैंड 1 रुपया भी खर्च किए बगैर आपका किस तरह से मोबाइल स्टैंड बन गया। और इस तरह से आपका मोबाइल भी गंदा नहीं होगा, कोई आटा हो, कोई इवन के सबसे ज़्यादा मुझे डर होता है कि मेरे के मोबाइल में पानी गिर जाने का, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कभी कभी स्लेब पे पानी होता है तो मेरा मोबाइल गीला हो जाता है ना। ज़बरदस्त आइडिया। तो जल्दी से आपने मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है। मुझे बिल्कुल टूथपेस्ट के एंड में होता है कि टूथपेस्ट हम निकालने की कोशिश करते हैं, आखिरी हद तक कंजूसी पाकिस्तानी अवाम है तो भाई बड़ी महंगाई हो गई है। तो ये मेरा पुराना कॉलगेट है, अब हम कॉलगेट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। तो ये पुराना है तो मैं क्लीनिंग के लिए अब मैंने निकाल लिया था। तो ज़बरदस्त आइडिया है। लास्ट निकालना में तो अलग ही मज़ा है। तो बस आपने 2 पेंसिल पकड़नी है, उसमें रबर बैंड लगाना है और इस तरह से आपने बआसानी इस तरह से जो है बगैर किसी मेहनत के आराम से टूथपेस्ट निकल गया। अब मैं टूथपेस्ट को ज़्यादातर क्लीनिंग के इस्तेमाल में लेकर आती हूँ, कॉलगेट को स्पेशली, क्योंकि कॉलगेट जो है बच्चों के पेट में जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है हेल्थ के लिए। आज मैं शेयर करूँगी कि किस तरह से बच्चों की दांत की पिलाहट को बगैर टूथपेस्ट के आप जो है ख़त्म कर सकते हैं। जस्ट आपने खाने का सोडा लेना है और खाने का सोडा टूथपेस्ट में लगा के इस तरह से बच्चों को दें। और इस तरह से अगर खाने का सोडा पेट में जाएगा तो डेंजरस नहीं है ना, टूथपेस्ट बहुत डेंजरस है अगर बच्चों के पेट में जाएगा। आज मैं शेयर करूंगी कि किस 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा, बआसानी आप किस तरह से अपने रिपेयर शूज़ को रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है सोल कितने ज़्यादा 800, 900, 1000 रुपये के सोल लगते हैं, महंगे महंगे सोल अच्छे शूज़ में। तो आप घर में अपने शूज़ को, अपने सैंडल को रिपेयर करें। मैं तो अपने घर में खुद ही करती हूँ क्योंकि अपने हस्बैंड के बाइक से आपने पेट्रोल को पकड़ना है और ज़्यादातर पेट्रोल फैमिली घर में रखती भी हैं जनरेटर की यूज़ के लिए, क्योंकि मेरा जनरेटर की यूज़ के लिए पेट्रोल रहता है। तो अब थर्मापोल आपने लेना है। थर्मापोल जो हर घर में अवेलेबल होता है, किसी के हर चीज़ में आता है। जो सामान जो होते हैं, फूड फैक्ट्री होती है, इस तरह की मेरी फूड फैक्ट्री में आया था तो मैंने संभाल के रख लिया। मेरा शूज़ के लिए रिपेयर करने के लिए बहुत ही। तो फिर आपने इस तरह से इस तरह से जो कट हो जाता है, आपने उसमें इस तरह से सेंटर से फिलिंग कर देनी है। मैंने पेट्रोल ज़्यादा ले लिया, आपने बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा पेट्रोल लेना है। फिर उसके बाद आपने इस तरह से जोड़ देना है। जो वो शूज़ के जॉइंट है, सोल है, सोल में जो कट लगा है वो आपने उसमें जो है आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने फिलिंग कर देनी है और इसको पूरा 1 दिन के लिए आपने छोड़ देना है। आपने इक्वल करना है, कहीं पर भी ज़्यादा ना हो बैलेंस। आपने मतलब जैसे सोल का लेवल होगा वो इसी तरह से आपने सोल के लेवल में इस तरह से फिलिंग करनी है और आगे पीछे भी करनी है। जहाँ पर ज़्यादा कट होगा वहाँ पर आपने ज़्यादा फिलिंग करनी है। यकीन करें 1 से 2 दिन जो है बाद जो है आप अपना रिज़ल्ट देखें, शूज़ का इतना बेहतरीन होगा। मेरी महंगी जो सैंडल होती है वो कभी कभी जो है निकल जाती है। मैंने ऑनलाइन जो चीज़ें स्पेशली सैंडल मंगाती हूँ वो लोकल निकल जाती है, हालांकि ब्रांड की होती है, फिर भी ये दे देते हैं, पता नहीं क्यों इतनी हरकतें करते हैं। तो मैंने अपनी सैंडल को इसी तरह से जोड़ा है और यकीन करें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप ये टिप आजमा के देखें। और देखिए ये मेरी बेटी की सैंडल है, कॉमन यूज़ की है तो ये निकल गई। अगर हम मोची से अगर मैं सिलाई करवाने जाऊँगी तो बहुत बुरा लगता है, गंदे लगती है। मोची बड़ी बड़ी सिलाई लगाते हैं जो कि बहुत बुरी लगती है।
तो बस आपने कोई पतली सी चीज़ लेनी है। मैंने ये टूथब्रश लिया है, तो मैंने ये शूज़ के सैंडल के लिए इसी तरह लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। फिर उसके बाद आपने इस तरह से अंदर की तरफ इस तरह से आपने लगा देना है। अब आपको ना तो इस तरह से मैंने मोची को भी देखा था, क्योंकि ये बिल्कुल सॉल्यूशन का काम करता है। जो आप सॉल्यूशन लेकर आते हैं और काफ़ी टाइम तक घर में रहते हैं तो सॉल्यूशन ख़राब भी होता है। तो बस हाथ के हाथ ये काम करें और आपने इस तरह से कोई भारी चीज़ रख देनी है।